अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडों का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है अंडे यानी कि एग। ये मेरे पास 6 एग है। उसके साथ साथ मुझे चाहिए सूजी। ये मेरे पास हाफ़ कप ऑफ सूजी है, मेजरिंग कप है। जितनी क्वांटिटी की सूजी होगी उतनी ही शुगर शामिल करेंगे। ये भी हाफ़ कप ऑफ शुगर है मेरे पास। उसके बाद मुझे चाहिए कुछ ड्राई नट्स। मेरे पास है पिस्ता है मेरे पास, ये 2 टेबल स्पून है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। रेज़न है मेरे पास, ये भी 2 टेबल स्पून है, को वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। उसके बाद आलमंड है, ये भी मैंने क्रश कर लिए हैं 2 टेबल स्पून। और कुछ ये मैंने छुरी से काट लिया, नाइफ़ से इनको ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है गार्निश के लिए। काजू है मेरे पास, इनको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, क्रश नहीं एक्चुअली पीसीस में काट लिया। 2 से 3 इलायचियाँ चाहिए मुझे। देसी घी 3 to 4 टेबल स्पून। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। सबसे पहले पैन में हम देसी घी शामिल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून ऑफ देसी घी है। इसमें मैं इलायची डाल रही हूँ, सब्ज़ इलायची 3 सब्ज़ इलायची डालें। इनको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर, 1 मिनट तक इलायची फ्राई करने के साथ ही हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे और सूजी को हम भून लेंगे। जैसे ही आप इसका कलर चेंज होए और आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए तो स्टेज पर आप इसकी लो फ्लेम कर लीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाते। ये बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होगा। ये मेरी अम्मी जी की रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये रेसिपी जिसको बताई है उनको सबको बहुत पसंद आती है और खाते हैं और बड़ा मज़े का रहता है ये। और ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में, विंटर में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो अब हम इसको बना रहे हैं, इसको भून लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखिए ये जैसे फूलना शुरू हो गई है। जैसे जब भी आप सूजी की कोई चीज़ बनाते हैं ये लाइट वेट की तरफ जाता है, हल्की हो जाती है। इसका चूल्हा बिल्कुल आप फ्लेम स्लो कर लीजिए। और देखिए इसने काफ़ी कलर भी चेंज कर दिया है। अम्मी एक वर्ड यूज़ करती हैं कि जब ये सूजी फूलने शुरू हो जाए तो आप समझें कि ये तैयार है और आप इसमें जो भी चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे वो कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे शुगर। जो मेरे पास शुगर है वो शुगर शामिल कर लेंगे। इसमें शीरा नहीं डलता, इसमें शुगर डलती है। और जो मैंने नट्स डालने हैं वो नट्स भी शामिल कर लूँगी और इनको 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाएंगे हम, कि जो शुगर है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसमें। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे वेरी लो फ्लेम पे। जी तो चीज़ें मिक्स करने के बाद देखिए मैंने इसको 2 मिनट पका लिया। वेरी लो फ्लेम पे ये पक रहा है। और ये देखिए इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और मेवे भी। इस स्टेज पर ये जो एग्स हैं इनको मैंने बीट कर लिया और एग्स डाल देंगे। ये हार्डली 10 to 12 मिनट्स में ये हलवा रेडी हो जाता है। आप मुझे ये थोड़ा सॉफ्ट पसंद है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं पसंद तो आप ना कीजिएगा। लेकिन मैं इसको अंडे डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, और क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे ही पकाती हैं तो मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद है। तो इसको 2 से 3 मिनट, जी 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते रहें कि इसमें लम्स नहीं बने, सब कुछ एक सा हो जाए। तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी जिस स्टेज पर ये मुझे डन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये पैन से बिल्कुल अलहदा हो रहा है। पैन अपना इस पैन को ये छोड़ रही है। तो इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। मुझे इस तरह का ही थोड़ा लूज़ पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सख्त करना चाहते हैं आप इसको कर लें, लेकिन जो इसका मज़ा इस तरह थोड़े से सॉफ्ट में है वो आपको उसका मज़ा थोड़ा सख्त करके नहीं आएगा। बिल्कुल इस स्टेज पर मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर, अंडों का गरम गरम हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात और बताती चलूँ, अगर आप ये गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप उसके साथ इसको चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।